सरस डेयरी की चेयरमैन सुशीला राजाराम भूतौली ने डेयरी के एमडी राजेश नारायण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमडी को भ्रष्टाचार लिप्त बताया। चेयरमैन ने एमडी को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने 7 सहकारी समिति के सचिव भी मौजूद रहे। डेयरी चेयरमैन सुशीला राजाराम भूतौली ने कहा, 6 महीने पहले तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध का पेमेंट हमेशा एक साथ होता था, लेकिन पिछले 4 महीने से सहकारी समितियों का पेमेंट नहीं हो रहा। एमडी द्वारा उन्हीं सहकारी समितियों का पेमेंट किया जाता है जो रिश्वत देते हैं। जो सहकारी समिति एमडी की शिकायत करती उन्हें बंद कर दिया जाता है। एमडी द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है कि सभी सहकारी समितियां 500 रुपए के स्टाम्प पर यह लिख देते हैं कि उन्होंने अभी तक दूधिया और वेंडर से लेकर ही दूध सरस डेयरी को सप्लाई किया है, जो ये गलत है। जबकि सहकारी समिति किसानों से दूध लेकर डेयरी में सप्लाई करती आई है। डेयरी चेयरमैन सुशीला ने आरोप लगाया कि अधिकारी और कर्मचारी मिलीभगत कर अधिक फैट का दूध संघ से व्हाइट गंगा फूड प्राइवेट लिमिटेड को देते हैं। उन्होंने कई दूध से भरे टैंकर बेचकर डेयरी में रुपया जमा नहीं कराया है। सरस डेयरी की चेयरमैन सुशीला बोल रही हूँ और हमारी डेयरी में जो एमडी आए हैं डॉक्टर राजेश नारायण, तो आते ही उन्होंने यहाँ पे ऐसा मनमानी रवैया अपना रखा है। पहले तो कर्मचारी ने हमको फ़ोन किया कि सर नए एमडी आए, आप उनका स्वागत करें। नवंबर में आए, हमने उनका स्वागत भी किया। फिर उन्होंने कर्मचारियों की मीटिंग ली, वहाँ पे मैं भी बैठी हुई थी। तो उन कर्मचारियों से कहा कि आज के बाद हुआ जो हुआ, अब से पहले जो हुआ, लेकिन अब के बाद में मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। जहाँ यहाँ जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा, मैं करूँगा वही होगा। आप लोगों में से कोई भी एक भी कागज़ या कोई खबर किसी को बाहर नहीं दे सकते। आप किसी से कुछ भी मेरे बिना बताए नहीं दे सकते। मैं चाहूँगा वही होगा। मैं वहीं पे बैठी थी, मैं बोली होंगी तो साहब हम तो कुछ भी नहीं रहे, क्या हम कुछ कोई कागज़ भी नहीं देख सकते? कि नहीं मैडम, आप तो 1 महीने बाद मिलना, आप अभी से कोई बात नहीं करेंगी। फिर और मैं आप देखना डेयरी को मैं कितनी ऊंची बुलंदियों पर ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 महीने बाद गई। तो 1 महीने बाद मैं गई, 14 तारीख को गई थी, 14 दिसंबर को। तो वहाँ पर जाके मैंने देखा, गेट पास मिला मुझे एक टैंकर का जो वाइट गंगा को जाता है सब। मैंने उसको देखा, फिर उसके आधार पर मैंने लैब से एक डिस्पैच बुक मंगाई। एक रजिस्टर होता है अपना जिसमें उसकी पूरी जानकारी होती है, डिटेल होती है, वो भी मंगाया। मैंने उसमें देखा तो उस 7 तारीख का जो टैंकर गया था उसकी कोई भी उसमें लिखा हुआ नहीं था, कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं था 7 तारीख का। और गेट पास मुझे मिला जिसमें 1990 केजी का दूध था। मैंने फिर उससे पूछा, फिर इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये, और उसके बाद के 11, 12, 13 में जो भी गए उसके सबके रिकॉर्ड मिले, लेकिन 7 तारीख वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और उनकी मैं 7 दिन बाद आ रही, फिर भी ये कागज़ खाली क्यों है यहाँ से? कि मैडम आपको इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सब देख लूँगा। मैंने क्या देख लोगे? आगे का जब चढ़ रहा था इसको डिस्पैच क्यों नहीं किया आपने? हमारे सोसाइटी वालों की भी आप फैट भी काटते हो, तो क्या ये तो सरासर बेईमानी है। तुम चोरी कर रहे हो, इसका चोरी कर रहे हो तुम। हमारे किसानों का दूध भी कम देते हो, पेमेंट भी नहीं हो रहा है उनका, और सारी चीज़ें, और इसमें डिस्पैच भी नहीं है। क्या विचार है तुम्हारा, क्या करने का इरादा? क्या डेयरी हमारी बुलंदियों पे ऐसे ही जाएगी? कि मैडम आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आपने टैंकर को चोरी किया है। मैं आगे RCDF में शिकायत करूँगी तुम्हारी, कि कर देना, वो तो मेरी माँ के बराबर है। उन्होंने तो मुझे अपना बेटा बना के भेजा है यहाँ पे, और तुम पे हो सकता है जो कर लो हो। तो मैंने आगे फिर उसके बाद में 26 जनवरी को भी गई। हाँ, उसके बाद में मैं 16 को गई थी। 16 में उसने मुझे गेट पर रोक दिया। गेट में ना गए। मैं बोली, मैंने कि मेरी गाड़ी क्यों रोकी जा रही है? कि मैडम हमको एमडी का आदेश है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कि एमडी ऐसे कैसे रोक सकता है? आप बढ़ जाओ, मैं अंदर जाऊँगी। तो वे बोले हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, एमडी हमको नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। फिर मैं गई, मैंने जाके देखा तो मेरे से वो बात भी नहीं की, और मुझे पहुँचते वो निकल गया। उसके बाद में मैं फिर अब 26 जनवरी को गई। उसने मुझे ना कोई सूचना की, ना कोई लेटर दिया,
और ध्वजारोहण के लिए मैं गई, सुबह 8:05 पे पहुंच गई। उससे पहले उसने झंडारोहण कर दिया। मैं देखती रह गई कि झंडारोहण हो चुका है मेरे से पहले ही। ये हमारे अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है कि जब डेयरी की चेयरमैन नहीं है और अकेले एमडी झंडा फहरा रहा है, सिर्फ 2 आदमी 4 आदमी को लेकर के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है, मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि ऐसे एमडी को बर्खास्त कर दिया जाए। और आरोप लगा रही हैं, और भी तो लगा रही थी, और क्या आरोप है उनके? और आरोप ये है कि वो 500 रुपये के स्टाम्प मांग रहे हैं सोसाइटी वालों से। जो 500 रुपये का स्टाम्प देगा उसी का पेमेंट होगा, और उनसे पैसे भी ले रहा है एवज में। जिसने पैसे दे दिए हैं उसको पेमेंट कर दिया, जिसने पैसा नहीं दिया या स्टाम्प नहीं दिया उनको पेमेंट नहीं किए जा रहे हैं। नहीं, पहले हमारी डेयरी में सभी का पेमेंट एक साथ होता था, जबकि हिसाब ये है कि 15 दिन में हमें पेमेंट कर देना चाहिए। स्टाम्प क्यों ले रहा है? स्टाम्प ले रहा है, उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त उनसे लगाई जा रही है कि अब तक तो हम वेंडर का दूध बेचते थे, अब के बाद हम वेंडर का दूध नहीं बेचेंगे। उस स्टाम्प में ये लिखा जा रहा है। तो सोसाइटी वाले सभी ये कह रहे हैं कि हमने तो आज तक वेंडर का दूध बेचा ही नहीं है, तो हमें ऐसा स्टाम्प क्यों देंगे। और साहब, हमें तो इतना मिलता भी नहीं और हमसे स्टाम्प और लिए जा रहे हो, वो भी झूठे। क्या हमको भी चोर साबित करना चाहते हैं आप? आपने डेयरी मंत्री इस तरह सरकार से शिकायत भी की है या कोई कार्रवाई की उम्मीद रही हो डेयरी मंत्री से? मैंने दी है, सीएम साहब को भी लेटर दिया है, मंत्री साहब को भी लेटर दिया है, कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया है। तो सबने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं।